यह देखा गया है कि अध्ययन के दौरान बच्चे के ऊपर उसके शिक्षकों का, माता पिता या अभिभावकों का, समाज का, मित्रों का इस सेंस में कि आप मित्रों के सम्मुख अपने प्रदर्शन को प्रदर्शित करना है और स्वयं अपने करियर के बारे में उसकी चिंता, इसका दबाव उस पर हमेशा बना रहता है। इसके साथ ही साथ उसको बहुत सारी अकादमिक और व्यक्तिगत चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। अकादमिक चुनौतियां कई प्रकार से हो सकती हैं। टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में ना आ रहा हो, टीचर उपलब्ध ना हो या अच्छी किताबें उसके पास उपलब्ध ना हो, और व्यक्तिगत कारण बहुत सारे हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब बच्चे का अगर उद्देश्य स्पष्ट हो कि किस दिशा में उसको काम करना है और उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उसके अंदर मोटिवेशन कूट कूट कर भरा हो, तो इन सारी चुनौतियों और बाधाओं को दूर करने के लिए ये दोनों चीजें एक एक्टिव फोर्स के रूप में काम करती हैं। अब आवश्यकता यह है कि बच्चे को अपना उद्देश्य कैसे निर्धारित करना है। बच्चे को अपना उद्देश्य बहुत ही सोच समझकर और अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी स्वेच्छा से निर्धारित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कोई दबाव है। अगर वो दबाव के अनुसार जो है अपना उद्देश्य निर्धारित कर रहा है, तो इसका मतलब वो किसी के कहने पे अपना उद्देश्य तो निर्धारित कर लिया है, तो वो मोटिवेशन का लेवल उसके अंदर वो नहीं आ पाएगा जितना कि उसने अपनी स्वेच्छा से किसी उद्देश्य को निर्धारित किया है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए, बच्चे को भी चाहिए कि सारी चीज़ों पे विचार विमर्श करने के बाद बच्चे को स्वयं अपना उद्देश्य निर्धारित करने में उसकी मदद करनी चाहिए। बच्चे को अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक रोड मैप, एक प्लानिंग बनाए जाने की आवश्यकता है। अदरवाइज क्या होगा, वो कंफ्यूजन होगा कि मैंने पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, स्टेप वाइज कैसे पढ़ना है। इसका जो है उसको प्लानिंग के अनुसार अपनी तैयारी करनी चाहिए। बात आती है कि उसका उद्देश्य होना कैसा चाहिए। उद्देश्य बच्चे का स्पष्ट होना चाहिए और बड़ा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब यह है कि स्पेसिफिक होना चाहिए, विशिष्ट उद्देश्य जिसको प्राप्त करना चाहता है। मेजरेबल, जिसको कि एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत वो प्राप्त कर सके। अचीवेबल, अर्थात वो अपनी क्षमता के अनुसार उसको प्राप्त कर सकता है। रिलीवेंट, जो कि समय, देश काल, परिस्थिति के अनुसार अनुकूल हो। और टाइम बाउंड, जिसको कि समय पर वो पूरा कर सकता है। अगर इस प्रकार से स्मार्ट उद्देश्य तैयार कर लेता है तो उसको अपना मोटिवेशन लेवल को ऊंचा रखने में मदद मिलेगी। बच्चा अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कल्पनाशील भी होना चाहिए। अगर वो बार बार उसके बारे में सपने देखता है तो निश्चित रूप से उसको पूर्ण करने के लिए उसका मोटिवेशन लेवल भी उतना ही ऊंचा होगा और वो उसी के अनुसार कार्रवाई करने के लिए बार बार प्रयास भी करेगा। अगर उद्देश्य सामने लिखा हुआ है तो बच्चे को बार बार याद आएगी कि मुझे एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत इसको पूर्ण करना है और उसी के अनुसार उसको तैयारी करने में उसको मदद मिलेगी। इसके साथ साथ मोटिवेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक फोर्स का काम करता है। अगर बच्चे ने अपना पक्का इरादा कर लिया है और उसके अंदर प्रेरणा भी काफी मात्रा में है और उसी के अनुसार तैयारी कर रहा है तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास भी जागृत होगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। लेकिन अगर बच्चा लेथार्जिक हो गया, सुस्त पड़ गया कि आज नहीं इसको कल करूंगा, कल नहीं इसको परसों करूंगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, तो कार्य का जो बोझ है वो बढ़ता जाएगा। आज इतना है तो कल बढ़ जाएगा और जो उसको उद्देश्य और मोटिवेशन लग रहा था अब उसको जो है बर्डन लगने लगा है कि मुझे जो है इतने समय में इतना ज्यादा काम कर, वॉल्यूम और वर्क बढ़ जाएगा उसका, तो धीरे धीरे उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी और प्रेरणा धीरे धीरे नदारद होनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए बच्चे को स्टेप वाइज काम करना पड़ेगा। कुछ विशेष वर्क है जिसको करने की जाने की आवश्यकता है। एक तो बच्चा अपने स्टेप वाइज प्रिपरेशन करे, उसी के अनुसार तैयारी रखे कि मुझे किस हफ्ते किस महीने में कितना काम पूरा कर देना है। अपने शॉर्ट टर्म गोल्स निर्धारित कर ले। बीच बीच में जैसे वो अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव कर रहा है तो उसको सेलिब्रेट भी करे। इससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैंने इस समय में इतना पूरा कर लिया है तो मैं आगे भी कर सकता हूं। मोटिवेशन लेवल उसका जो है और दुगना बढ़ जाएगा। तैयारी करते समय बच्चे को ट्रायल एंड एरर मेथड का भी यूज करना चाहिए, क्योंकि अभी तो वो तैयारी की स्टेप में है, उसको दूर कर सकता है।
प्रयास करें कि ट्रायल एंड एरर के माध्यम से अपनी गलतियों को दूर करने के लिए वो प्रयास करें। अपनी गलतियों को पहचाने फाइनल एग्जामिनेशन से पहले। अगर जो है फाइनल एग्जामिनेशन के दौरान आप अपनी गलतियों को पहचान रहे हैं और उसका प्रयास कर रहे हैं तो वो समय निकल जाएगा। तो स्टेप वाइज प्लानिंग के समय आप जैसे जैसे अपने चैप्टर्स को पूरा कर रहे हैं अपनी गलतियों को पहचानें और उसको हाथों हाथ दूर करने का भी प्रयास करें। इससे आप जो है उसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे। बच्चे को चाहिए कि लाइक माइंडेड बच्चों से जो कि उसकी तैयारी कर रहे हों उनसे भी ग्रुप डिस्कशन करें। बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ जाती हैं कि कौन बच्चा क्या तैयारी कर रहा है, कैसे तैयारी कर रहा है। रिवीजन ऑफ चैप्टर्स का जो है लगातार रिवीजन भी होना चाहिए। पता चल रहा है आपके जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में बहुत अच्छे तरीके से कोई चैप्टर को पूरा कर लिया, लेकिन फाइनल एग्जामिनेशन आते आते जो है बहुत सारी चीजें आपके माइंड से पास हो गई। तो समय के साथ साथ 2-3 महीने के अंदर उसका रिवीजन भी जो है करते रहें। इसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए तो बहुत अच्छी बात है। इससे आप में कॉन्फिडेंस जागृत होगा। और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज मैं कहूंगा, एग्जामिनेशन में शामिल होना एक बच्चे के जो है याद और बच्चे की तैयारी पर तो डिपेंड करता है, लेकिन एग्जामिनेशन की भी एक स्ट्रेटजी होती है कि परीक्षा हाल में आपने किस प्रकार से अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर आप एग्जामिनेशन से एक दिन पहले अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो खतरनाक होगी। आवश्यकता है कि आप अच्छे बहुत अनुभवी लोगों से जो है कुछ स्ट्रेटजी के टिप्स जान लीजिए। पहले जो है कैसे क्वेश्चंस को पूरा करना है, जब आपको कंफ्यूजन हो तो कैसे करना है। तो ये स्ट्रेटजी आपकी बहुत काम आएगी और एग्जामिनेशन हॉल के दौरान आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। और कभी-कभी जल्दबाजी में बच्चा बड़े प्रेशर में आकर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जिनकी जानकारी उसको होती है उनको भी गलत करके आ जाता है। तो इससे बचना चाहिए। ये स्ट्रेटजी बड़ी काम आती है और आपसे आपका इससे कॉन्फिडेंस आता है। और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अगर आप प्रवेश करने जाते हैं तो आप रिलैक्स होकर के जाना चाहिए, कॉन्फिडेंस से जाना चाहिए। तब बच्चे को जो है ये लगेगा कि हाँ मैंने जो काम किया वो अच्छा किया। निश्चित रूप से बच्चा अगर एम निर्धारित कर देता, मोटिवेशन उसका है, पेरेंट्स को भी लगेगा कि उनको उनके बच्चों को इससे सफलता मिलेगी। इस रूप में अगर बच्चे की तैयारी शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे को सफलता मिलेगी। नमस्कार।